शांत रात की उस गहराई में जब सब कुछ ठहरने लगता है, एक स्थान ऐसा होता है जहां चेतना अपनी सबसे सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करती है। वह स्थान है नाभि। वह केवल शरीर का केंद्र नहीं, संपूर्ण अस्तित्व की जन्मभूमि है। यहाँ वह द्वार छिपा है जिससे होकर आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाभि को अनुभव करो, वहां शांति नहीं, वहां ब्रह्म है। जिन लोगों ने इस केंद्र को जागृत किया, उन्होंने अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को स्पंदित होते देखा। नाभि कोई रहस्य नहीं, बल्कि वह शून्य है, जहां से सब कुछ प्रारंभ होता है और जहां सब कुछ लौट जाता है। जब आप रात में सोने के लिए लेटते हैं तो शरीर विश्राम चाहता है, लेकिन आत्मा खोजती है मौन। उसी मौन में वह संकेत छिपा है जो नाभि को खोल देता है। आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं, यह संभवतः वह क्षण है जब ब्रह्मांड चाहता है कि आप स्वयं को भीतर से जानें। यह स्क्रिप्ट, यह यात्रा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। हर शब्द आपको उसी रहस्य की ओर ले जाएगा जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया है। अगर आप महसूस कर सकें उस मौन को, उस कंपन को, तो यह जीवन की सबसे गहरी साधना बन सकती है। कृपया इस अनुभव को अधूरा मत छोड़िए। वीडियो को पूरा देखें, अपने अनुभव नीचे साझा करें, और यदि आप महसूस करें तो यह प्रकाश किसी और तक भी पहुंचाए। जब आप नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको कोई रोशनी नहीं दिखती, कोई कल्पना नहीं चलती, बल्कि सब कुछ रुक जाता है। रुक जाना ही दरअसल प्रारंभ होता है। नाभि वह द्वार है जहां विचार नहीं, स्पंदन बोलते हैं। ये स्पंदन न आपके शब्दों से उपजते हैं और न भावनाओं से। यह तो उस मौन की भाषा है जो शब्दों से परे है। क्या आपने कभी उस जगह को महसूस किया है जहां कोई विचार नहीं, कोई स्मृति नहीं, केवल कंपन है? क्या आपने उस क्षण को जिया है जब आप श्वास भी लेते हैं तो लगता है जैसे पूरी सृष्टि भीतर आ रही है? नाभि के रहस्य को जानने से पहले जरूरी है जानना आप कौन हैं। यह शरीर, यह मन, यह नाम? अगर नहीं तो फिर कौन? और यदि आप यह नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो नाभि के द्वार पर पहुंचकर भी भीतर प्रवेश कैसे होगा? परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की अग्नि को पहचान लोगे, तभी तुम ब्रह्मांड की अग्नि से एक हो पाओगे। यह अग्नि नाभि में छुपी है, वह तप जो अनजाने में हर श्वास के साथ जलता रहता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हम बाहर देखने में व्यस्त हैं। अब प्रश्न यह है, सोने से पहले क्या करें? सबसे पहले मौन में उतरें, अपने बिस्तर पर लेटें, आंखें बंद करें और श्वास को केवल महसूस करें। न कोई प्रयास, न कोई तकनीक, केवल अनुभव। और अनुभव की इस भूमि पर ध्यान केंद्रित करें, नाभि पर। कुछ न करें, केवल वहां ठहरें। नाभि पर टिके रहना दरअसल अपने अस्तित्व की जड़ों को देखना है। वहां कुछ भी कहने या समझने की आवश्यकता नहीं, बस मौन चाहिए। आपके भीतर अब प्रश्न उभर सकते हैं, क्या यह सिर्फ ध्यान है? क्या यह बस एक साधना है या कुछ और? क्या केवल ध्यान करके ब्रह्मांड को पाया जा सकता है? नहीं, यह केवल साधना नहीं है, यह एक वापसी है उस स्थान की ओर जहां से सब प्रारंभ हुआ। और यह वापसी तब होती है जब आप हर रात अपनी नाभि से जुड़ने लगते हैं, मौन में। यह मौन ही वह पुल है जिससे होकर अगला अनुभव शुरू होगा, जहां नाभि की गति बदलती है और एक अदृश्य ऊर्जा भीतर उतरने लगती है। यह ऊर्जा कोई चमकती हुई रोशनी नहीं होती, न कोई विचित्र अनुभव। यह केवल एक सूक्ष्म स्पंदन होता है जो धीरे धीरे आपकी श्वास से मिलकर पूरे शरीर में फैलने लगता है। परमहंस योगानंद ने इसे प्राण चेतना कहा, ऐसी चेतना जो नाभि से उत्पन्न होती है और पूरे शरीर को भीतर से प्रकाशित करने लगती है। नाभि जब जागृत होती है तो पहला संकेत यही होता है, एक अनाम ऊर्जा का उतरना, जैसे कोई स्मृति जो वर्षों से सोई हुई थी अचानक जाग उठी हो। आप सोच सकते हैं, यह सब अनुभव में कैसे आता है? ये प्रश्न उचित है, क्योंकि ध्यान की भूमि पर विश्वास से अधिक अनुभव का महत्व होता है। जब आप उस ऊर्जा को उतरते हुए महसूस करते हैं, तो आपका ध्यान स्वयं खिंचकर भीतर चला जाता है। बाहर की आवाजें धीमी हो जाती हैं, विचार शांत हो जाते हैं और शरीर की सीमाएं मिटने लगती हैं। ये वही क्षण होता है जब साधारण व्यक्ति ध्यान में नहीं, ध्यान उस व्यक्ति में प्रवेश करता है।
क्या आपने कभी ऐसा क्षण अनुभव किया है जब आप शरीर नहीं केवल कंपन लगते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि नाभि केवल भोजन को पचाने के लिए नहीं, जीवन की ऊर्जा को जगाने के लिए भी केंद्र है? क्यों हमारे पूर्वजों ने इसे मणिपुर चक्र कहा, प्रकाश का नगर? यह सवाल केवल दार्शनिक नहीं, यह आत्मिक प्रश्न है, क्योंकि उत्तर केवल ज्ञान से नहीं, अनुभूति से आते हैं। और नाभि का अनुभव आपको वह मौन उत्तर देता है जो किताबों में नहीं, केवल एकांत में प्रकट होता है। परमहंस योगानंद ने अपने गहन अभ्यासों के माध्यम से पाया था कि यदि व्यक्ति सोने से पहले केवल 10 मिनट भी मौन में नाभि को देखे, न आंखों से न सोच से, केवल अपनी उपस्थिति से, तो ब्रह्मांड की रहस्यमयी ऊर्जा उसे छूने लगती है। और जब यह छूती है तो जीवन में परिवर्तन चुपचाप होने लगते हैं। कोई चमत्कार नहीं दिखता, परंतु जीवन की दिशा बदल जाती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो सृष्टि को निर्माण कर सकती है। लेकिन क्या आप उस शक्ति से जुड़ पा रहे हैं, या फिर वह शक्ति केवल विचारों और व्यस्तताओं में खोती जा रही है? क्या यह ऊर्जा बस ध्यान के लिए है, या जीवन के हर निर्णय में उतर सकती है? जब आप अपनी नाभि पर शांतिपूर्वक ध्यान करते हैं तो एक क्षण ऐसा आता है जब ऐसा लगता है कोई भीतर से आपको देख रहा है। आप स्वयं को बाहरी दृष्टि से नहीं, भीतरी दृष्टि से अनुभव करते हैं, और वही अनुभव योग की पहली वास्तविक अनुभूति होती है। वहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहां विचार रुक जाते हैं, और वही मौन अगले अनुभव की भूमि बनता है। जब नाभि में कुछ गूंजने लगता है, जैसे कोई अदृश्य मंत्र, न ध्वनि में न भाषा में, केवल एक गूंज जो भीतर के मौन में सुनाई देती है। यह मंत्र सुनाई नहीं देता, यह महसूस होता है, जैसे नाभि के चारों ओर कोई कंपन धीरे धीरे वृत्ताकार फैल रहा हो। यह वह क्षण होता है जब आप शरीर के परे जाना शुरू करते हैं। परमहंस योगानंद ने इसे श्रुति का आह्वान कहा है, जब ब्रह्मांड भीतर गूंजता है और उस गूंज में आपकी सीमाएं मिटने लगती हैं। यह मंत्र किसी गुरु द्वारा नहीं, स्वयं अस्तित्व द्वारा दिया गया संदेश होता है। यह मंत्र कोई शब्द नहीं होता, फिर भी वह सब कह जाता है जो आपके हृदय में दबी हुई चुप्पी सालों से कहना चाह रही होती है। आप पूछ सकते हैं, क्या सबके भीतर यह मंत्र गूंजता है? हाँ, पर इसे केवल वही सुन पाता है जो सुनने से पहले मौन होना सीख लेता है। क्या आप सच में मौन में उतर पाते हैं, या सिर्फ विचारहीनता को ही ध्यान समझते हैं? क्या आपने कभी नाभि की नीरवता को सुना है? वहां की गर्माहट, उसकी धड़कन, उसका मौन मंत्र। जब साधक इस अदृश्य मंत्र में स्थित होता है, तब वह पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। वहां कोई भय नहीं होता, कोई चाहत नहीं होती, केवल एक संतुलन होता है जो भीतर बाहर के बीच पुल बन जाता है। नाभि केवल शारीरिक केंद्र नहीं, यह आत्मिक संवाद का द्वार है, और इस द्वार के भीतर प्रवेश करना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। बस प्रतिदिन सोने से पहले नाभि पर ध्यान टिकाइए और उस धड़कन को सुनिए जो आपकी नहीं, पूरे ब्रह्मांड की है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि जीवन केवल घटनाओं का समुच्चय नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित संगीत है जिसमें नाभि उसकी धुन है। यह संगीत वही है जो ऋषियों ने सूक्ष्म कानों से सुना, वही कंपन है जो योगानंद के ध्यान में उतरता था। पर क्या हम उस सूक्ष्म को महसूस कर पा रहे हैं, या हमारी चेतना अभी भी बाहरी हलचलों में ही फंसी हुई है? जब यह मंत्र गूंजता है तो शरीर के प्रत्येक भाग में कंपन होता है, मस्तिष्क से लेकर तलवे तक। यह अनुभव न ज्ञान से आता है, न विश्वास से, बल्कि केवल समर्पण से। और जब यह समर्पण होता है, तभी आत्मा नाभि में बसने लगती है। नाभि केवल जीवन की शुरुआत नहीं, चेतना के पुनर्जन्म की जगह है। चेतना के पुनर्जन्म की जगह यही नाभि का दूसरा रहस्य है, जहां हर नींद एक पुनर्जागरण बन सकती है। जब आप सोते हैं तब चेतना शरीर से पीछे हटती है, और यदि उस क्षण नाभि पर ध्यान एकत्र हो तो वह ऊर्जा जो दिन भर बिखरी रहती है स्वयं को समेटने लगती है। परमहंस योगानंद ने बार बार कहा, नींद केवल विश्राम नहीं, वह चेतना को पुनः केंद्रित करने का अवसर है। और यदि यह अवसर नाभि के द्वारा उपयोग किया जाए तो नींद साधना बन जाती है। क्या आप रात को केवल शरीर की थकान मिटाने के लिए सोते हैं, या आत्मा को जगाने के लिए?
हर रात जब सांसें धीमी होती हैं और विचार मंद पड़ने लगते हैं, उस समय नाभि के चारों ओर ध्यान की एक लकीर खींचिए। कोई कल्पना नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ मौन की एक हल्की उपस्थिति। यही वह द्वार है जहां से आत्मा ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों तक पहुंचती है। जब आप सोते समय नाभि को स्पर्श करते हैं, स्पर्श मन से, चेतना से, तो एक अग्नि जागती है। यह अग्नि क्रोध की नहीं, कामना की नहीं, बल्कि जागृति की होती है। वही अग्नि जो भीतर सब कुछ जलाकर नया जन्म देती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि नींद से जागते ही आप कुछ खो चुके हैं, या कभी ऐसा कि नींद से उठते ही कोई नया विचार जन्मा है? ये संयोग नहीं, नाभि में छिपे कंपन का संकेत है। हर रात यह कंपन आपके भीतर एक नई संभावना रखता है, पर आप उसे देखते नहीं। आप सोचते होंगे, क्या सिर्फ ध्यान से नाभि की ऊर्जा को छुआ जा सकता है, या इसके लिए कोई विशेष क्रिया चाहिए? उत्तर है शुद्ध उपस्थिति। जब आप बिना उद्देश्य, बिना अपेक्षा, केवल मौन की दृष्टि से वहां टिकते हैं, तब नाभि अपना रहस्य खोलती है। यहाँ आत्मा की पुरानी परतें धीरे धीरे गिरने लगती हैं। पहचानें, स्मृतियां, भय, आकांक्षाएं सब जैसे एक एक कर धुंध बनकर विलीन होने लगती हैं, और उनके पीछे जो बचता है वह है आपका शुद्धतम स्वरूप। नाभि वह सुरंग है जो आत्मा को भीतर से बाहर और बाहर से भीतर जोड़ती है। यह वह केंद्र है जहां जीवन का द्वार और मृत्यु का रहस्य दोनों छिपे हुए हैं। क्या आप उस द्वार के निकट आने का साहस रखते हैं? हर रात जब नींद करीब आती है, एक क्षण ठहरिए, उस द्वार के पास बैठिए और पूछिए, कौन हूं मैं और कहां से आया हूं? उत्तर शब्दों में नहीं आएगा, पर एक कंपन जरूर होगा, और वही आपकी आत्मा की भाषा है। कंपन, न कोई उच्चारण, न कोई व्याकरण, बस एक मौन तरंग जो भीतर से उठती है और पूरी सत्ता को छू जाती है। ये तरंग नाभि से आरंभ होती है, और जो इसे सुन लेता है वह ब्रह्मांड की अनकही धुनों से एक हो जाता है। पर यह सुनना आसान नहीं। बाहर की आवाजें बहुत तेज हैं, विचारों का शोर, इच्छाओं की गूंज, भय की फुसफुसाहट, और ये सब मिलकर उस सूक्ष्म कंपन को ढक देते हैं जो आपके भीतर हर पल गूंज रहा है। क्या आपने कभी इन सब के पार जाकर सुना है कि भीतर क्या धड़कता है? परमहंस योगानंद कहते थे, जब तुम नाभि पर टिक जाते हो तो वह धड़कन तुम्हारी नहीं रहती, वह धड़कन ब्रह्मांड की बन जाती है। एक बार वह धड़कन पहचान ली जाए, फिर जीवन में कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। नाभि में छिपी वह चेतना कोई वस्तु नहीं, कोई विचार नहीं, वह एक जीवंत उपस्थिति है। जैसे कोई आपको भीतर से देख रहा हो, सुन रहा हो, और आपको आपसे भी अधिक जानता हो। क्या आप उस दृष्टि का सामना कर सकते हैं? कभी सोचा है, इतने वर्षों से जो आप मैं कहते हैं वह कौन है? जो दुख में सिमटता है, सुख में फैलता है, यादों में खो जाता है और भविष्य में भागता है, वह कौन है? और वह जो सब देखता है वह कहां से देखता है? वही कहां है नाभि। एक ऐसा केंद्र जहां बैठकर आप जीवन को बिना भागे देख सकते हैं, जहां न कोई लक्ष्य होता है, न कोई डर, केवल एक साक्षी, केवल एक मौन। नाभि पर ध्यान करना आत्मा को शब्दों की जेल से मुक्त करना है। यह वह विद्रोह है जहां आप अपने भीतर लौटते हैं और सब कुछ होते हुए भी शून्य हो जाते हैं। और यही शून्यता ब्रह्मांड की भाषा है। यहां तक कि आपकी सांसें भी जब इस कंपन में समाहित होती हैं तो वे केवल ऑक्सीजन नहीं लेती, वे ऊर्जा का वह अंश ग्रहण करती हैं जो युगों से नाभि में प्रतीक्षारत है। इसे जागृत करना ही साधना है। नाभि कोई शारीरिक बिंदु भर नहीं, वह आत्मा की गर्भनाल है जहां से ब्रह्मांडीय चेतना ने आपको स्पर्श किया था। क्या अब आप उसे फिर से छूना चाहते हैं? तो शरीर को नहीं, उस मौन स्पंदन को महसूस करना शुरू कीजिए जो नाभि के भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। यह कोई साधारण इच्छा नहीं, यह आत्मा की पुकार है जिसे सुनने की योग्यता धीरे धीरे विकसित होती है। नाभि में छिपा वह स्पर्श किसी शब्द या विचार से नहीं जगता, वह तब जागता है जब आप भीतर इतने शांत हो जाएं कि अपने ही अस्तित्व की गूंज को सुन सकें। क्या आपने कभी ऐसी नीरवता में प्रवेश किया है जहां आप स्वयं की सांस को भी बाहरी लगने लगे? परमहंस योगानंद ने कहा था, नाभि वह द्वार है जहां आत्मा और शरीर के बीच पुल बना रहता है। आप चाहे जितनी साधनाएं कर लें, यदि यह पुल जागृत नहीं हुआ
तो आत्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। हम में से अधिकांश बाहर की दुनिया में स्पर्श खोजते रहते हैं, किसी का प्रेम, किसी का साथ, कोई संवेदना। पर क्या आपने कभी भीतर उस स्पर्श को ढूंढा है जो अनादिकाल से आपका है, जो हर जीवन के बीच आपकी चेतना को जोड़ता है? हर बार जब आप किसी गहरे ध्यान में जाते हैं या किसी अद्भुत स्वप्न से जागते हैं, क्या आपने उस एक बिंदु को महसूस किया है जो शरीर के ठीक मध्य में सिहरता है? वही बिंदु नाभि है, और वह कंपन, वह आपका मूल संगीत है। कंपन से कंपन जुड़ता है, और एक दिन वह क्षण आता है जब भीतर की नाभि और ब्रह्मांड की नाभि एक हो जाते हैं। उस क्षण कुछ भी अलग नहीं रह जाता। आप नहीं रहते, केवल शुद्ध चेतना बचती है। क्या आप इस मिलन के लिए तैयार हैं? ये कोई कल्पना नहीं, कोई दर्शन नहीं, यह अनुभव है। और अनुभव के लिए आपको अपने भीतर अंधकार से भी मित्रता करनी होगी, क्योंकि नाभि केवल प्रकाश का स्रोत नहीं, वह अंधकार का द्वार भी है। और जब आप इस द्वार को बिना भय के देखते हैं, तब वह अपने रहस्य प्रकट करता है। क्या आपने कभी मृत्यु के पहले की शांति का अनुमान लगाया है? वह शांति जहां कोई डर नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, केवल मौन होता है। वही मौन नाभि की उपस्थिति है। और हर रात जब आप सोने जाते हैं, वही मृत्यु का पूर्वाभ्यास होता है। तो क्या आप इस अभ्यास को एक अवसर बना सकते हैं? क्या आप हर रात सोने से पहले नाभि के कंपन में उतर सकते हैं और अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं? तब उसे बाहरी आकर्षणों से हटाकर उसके मूल स्रोत से जोड़ना होगा। और वह स्रोत नाभि है, जहां से जीवन ने अपनी पहली हरकत ली थी। वहीं आज भी मौन रहकर सब कुछ देखता है। नाभि कोई मांसपेशी नहीं, वह स्मृति है, आदिम स्मृति, जहां सब कुछ अंकित है। आपकी उत्पत्ति, आपकी प्रवृत्तियां, आपकी इच्छाएं और आपके जन्म जन्मांतर की छवियां। क्या आपने कभी इस स्मृति को पढ़ने की कोशिश की है? परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आप नाभि पर एकाग्र होते हैं तो शरीर धीरे धीरे मिटने लगता है, और चेतना जो पहले विचारों में उलझी थी, अब कंपन में घुलने लगती है। वह कंपन शुद्ध ऊर्जा है। क्या आप उस ऊर्जा में स्वयं को गलाने के लिए तैयार हैं? भीतर उतरने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि जो दिखेगा वह सिर्फ प्रकाश नहीं होगा। नाभि की गहराई में आपकी छिपी परछाइयां भी मिलेंगी। वे भाव, वे इच्छाएं जिन्हें आपने कभी स्वीकार नहीं किया। और जब तक उन्हें देख नहीं लिया जाता, चेतना मुक्त नहीं होती। यह यात्रा सत्य की ओर नहीं, संपूर्णता की ओर है, जहां आप अपने प्रकाश को भी स्वीकारते हैं और अपने अंधकार को भी। जहां हर सांस एक मंत्र बन जाती है और हर नींद एक तप। क्या आपने कभी देखा है कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, तब उसकी सांसें नहीं चलती, केवल नाभि से ऊर्जा मिलती है? वही मौन, वही निर्भरता, वही एकत्व अब भी आपके भीतर जीवित है। क्या आप फिर से उसी मौन में लौट सकते हैं? सोने से पहले एक बार शांत होकर नाभि पर हाथ रखिए। कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल मौन और स्पर्श। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि कोई भीतर से जवाब दे रहा है? यह कोई रहस्य नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, यह अनुभव है। और यही अनुभव आपके जीवन को शुद्ध करता है, दिशा देता है। क्योंकि जिस दिन आपने नाभि की धड़कन को पहचान लिया, उस दिन जीवन केवल घटना नहीं रहेगा, वह उपस्थिति बन जाएगा, जो न तो विचार है, न कोई आकृति। वह बस है, जैसे चंद्रमा का प्रकाश, ठहरा हुआ, शांत, फिर भी सब कुछ प्रकट करता हुआ। ये वही उपस्थिति है जो नाभि के भीतर निवास करती है। जब आप उस उपस्थिति को पहचानते हैं तो समय की गति रुकने लगती है। आप अतीत और भविष्य से बाहर निकलकर केवल अब में जीने लगते हैं। क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जहां आप स्वयं को समयहीन महसूस करते हैं? नाभि केवल शरीर का केंद्र नहीं, वह काल के बंधनों से परे एक पुल है। वह आपको उस जगह ले जा सकती है जहां कोई मैं नहीं होता, केवल एक मौन विस्तार होता है। क्या आप उस मैं की सीमा को पार करना चाहते हैं? परमहंस योगानंद की एक रहस्यमयी साधना थी, जिसमें वे नाभि पर ध्यान करते करते उस बिंदु तक पहुंच जाते थे जहां विचारों की अंतिम परछाई भी मिट जाती थी। और वहां से जो दृष्टि जागती थी, वह केवल देखती नहीं, बदल देती थी। क्या आप जानते हैं, हमारी नाभि में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के 7 द्वार होते हैं, सूक्ष्म, अदृश्य, परंतु प्रभावशाली।
प्रत्येक द्वार आपकी चेतना को एक नए तल पर ले जाता है। क्या आपने कभी भीतर के इन द्वारों की आहट सुनी है? जब आप अपने भीतर उस द्वार पर ध्यान देते हैं तो यह कोई साधारण क्रिया नहीं रहती। यह एक अंतर्यज्ञ बन जाता है जिसमें आप अपने अहंकार, अपने भ्रम, अपने असंख्य चेहरों को होम कर देते हैं। क्या आप भीतर की उस अग्नि में स्वयं को अर्पित कर सकते हैं? रात्रि वह समय है जब सारा संसार सो जाता है पर साधक जागता है। उसकी जागृति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। वह शरीर को विश्राम देता है लेकिन आत्मा को जागृत करता है, और यह जागृति नाभि से ही आरंभ होती है। सोते समय जब आप इस उपस्थिति को स्पर्श करते हैं तो वह आपको एक अद्भुत शांति देती है। कोई शब्द नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक मौन लहर जो हृदय से उठती है और संपूर्ण देह में फैल जाती है। क्या आप हर रात इस मौन को आमंत्रित कर सकते हैं? क्या आप हर दिन इस उपस्थिति को जीवन बना सकते हैं? केवल तब जब जीवन को बाहरी घटनाओं का जोड़ न मानकर भीतर की उपस्थिति का विस्तार समझा जाए, और यह विस्तार तब संभव होता है जब आप उस केंद्र को छूते हैं जहां विचार उत्पन्न नहीं होते, केवल मौन बहता है। नाभि उस केंद्र का द्वार है। यह वह स्थान है जहां जीवन पहली बार द्रवित हुआ था, जहां देह, आत्मा और चेतना ने पहली बार एक साथ कंपन किया था। क्या आप उस मूल कंपन तक वापस लौट सकते हैं? हर दिन आप संसार की परिधि पर जीते हैं, संबंधों में, भूमिकाओं में, अपेक्षाओं में, परंतु हर रात जब देह शांति की ओर जाती है तो नाभि एक निमंत्रण देती है, लौट आओ जहां तुम केवल हो, कुछ भी आकर नहीं रहे। परमहंस योगानंद कहते हैं, नाभि के भीतर वह शक्ति है जो संसार के सबसे सूक्ष्म रहस्यों को अनुभव में बदल सकती है। वह शक्ति केवल ध्यान से जागती है, न कि जानकारी से। क्या आपने अब तक केवल जानकारी बटोरी है या अनुभव की ओर एक भी कदम रखा है? क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है कि नींद, मृत्यु और ध्यान, इन तीनों में एक अनदेखा संबंध है? तीनों में अहंकार नष्ट हो जाता है, परंतु केवल ध्यान ऐसा है जहां आप जागकर भी मिटते हैं, और यह जागृति की प्रक्रिया नाभि से शुरू होती है। जब आप नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जहां आपको लगता है कि आप श्वास नहीं ले रहे, बल्कि श्वास आपको ले रही है। जैसे आप नहीं जी रहे, जीवन स्वयं आपको जी रहा है। क्या आप उस बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं? जीवन का केंद्र बदलते ही जीवन की दिशा भी बदल जाती है। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप प्रतिक्रिया की आवश्यकता को ही समझने लगते हैं। यह समझ, यह दृष्टि नाभि की मौन साधना से ही उत्पन्न होती है, और इस साधना में सबसे बड़ा साहस यही होता है, अपने भीतर झांकना, वह सब देखना जिसे आप वर्षों से टालते आए हैं, क्योंकि केवल वही चेतना आगे बढ़ती है जो अपने अंधकार से भागती नहीं। सोते समय जब आप नाभि पर ध्यान करते हैं तो वह केवल विश्राम नहीं, वह आत्मदर्शन है, और यह दर्शन धीरे धीरे जीवन को धर्म में बदल देता है। न किसी ग्रंथ के माध्यम से, न किसी संप्रदाय के सहारे, केवल अपनी मौन अनुभूति से जीवन की हर परत स्वयं बढ़ जाती है। जैसे बादल छटते ही सूर्य की किरणें धरती पर नजर आने लगती हैं। उस क्षण की शुद्धता जो नाभि की साधना से उत्पन्न होती है, वह केवल अनुभव ही नहीं बल्कि एक जागृत सत्य है। जब नाभि पर मन केंद्रित होता है तो विचार अपने आप थम जाते हैं, मन के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, और उस शून्यता में जो जागता है वह केवल स्वयं है, पर वह स्वयं भी नहीं बल्कि अस्तित्व का शुद्ध रूप है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब शरीर गहरी नींद में होता है तब भी आपके भीतर कहीं जागरूकता बनी रहती है? वह जागरूकता नाभि के भीतर एक दीप की तरह जलती रहती है जो अंतर्मन को प्रकाशमान करती है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि इस जागरूकता को पहचानना और उसमें डूब जाना ही साक्षी भाव है। साक्षी भाव वह स्थिति है जहां आप अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी खुशियां, अपनी सारी सीमाएं दूर से देखते हैं, बिना किसी निर्णय के। क्या आप सोच सकते हैं कि इस साक्षी भाव में प्रवेश करना जीवन का अंतिम उद्देश्य क्यों माना गया है? क्या यह इसलिए कि तभी जीवन की संपूर्णता का अनुभव संभव होता है? नाभि की साधना से प्राप्त यह साक्षी भाव ही आपको आंतरिक स्वतंत्रता देता है। वह स्वतंत्रता जो आपको बाहरी परिस्थितियों से मुक्त कर देती है।
क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे इस स्वतंत्रता को रोजाना अपने जीवन में उतारा जा सकता है? यह स्वतंत्रता केवल एक अभ्यास नहीं, एक जीवन दृष्टि है। जब नाभि के माध्यम से आप अपने भीतर के साक्षी को जागृत करते हैं, तो दुनिया के साथ आपका रिश्ता बदल जाता है। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप सहज रहते हैं। और इसी सहजता में जो अक्सर शांति के साथ भ्रमित हो जाती है, वह असली शक्ति छिपी होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मन पूरी तरह से शांत होता है, तो वह शांति एक प्रबल ऊर्जा में बदल जाती है। यह ऊर्जा आपको जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठने में मदद करती है। नाभि की साधना से यह ऊर्जा व्यावहारिक होती है, वह केवल आध्यात्मिक भटकाव नहीं। सोते समय जब यह ऊर्जा सक्रिय होती है, तो आप न केवल विश्राम करते हैं, आप पुनर्निर्माण करते हैं, अपनी आंतरिक संरचना को पुनः स्थापित करते हैं, आत्मा की गहराइयों को, जहां से जीवन का सबसे सूक्ष्म संगीत बजता है। यह पुनर्निर्माण केवल शरीर या मन का नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का होता है। नाभि के केंद्र में वह शक्ति छिपी है जो नए जीवन का सृजन करती है। क्या कभी मन में यह प्रश्न उठता है कि जीवन की असली रचना कहाँ होती है? क्या वह केवल बाहरी घटनाओं से प्रभावित होती है, या कहीं भीतर के उस केंद्र से प्रेरित होती है जहां नाभि स्थित है? परमहंस योगानंद ने नाभि को केवल एक शारीरिक बिंदु नहीं माना, बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र कहा। जब उस केंद्र में ध्यान होता है, तो जीवन की हर झंझावत और जटिलता सरल हो जाती है। क्या आप उस सरलता को अनुभव करना चाहते हैं? इस पुनः की प्रक्रिया में एक अनोखा संयम और धैर्य आवश्यक है। मन बार बार विचलित होगा, भावनाएं उथल पुथल मचाएंगी, लेकिन जो नाभि के केंद्र की ओर दृढ़ रहता है, उसे वह अंतर्मुखी प्रकाश अवश्य प्राप्त होता है। क्या आपने ध्यान के उस क्षण का अनुभव किया है जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह अकेले हैं, फिर भी कभी अकेलेपन का भय नहीं? यह अकेलापन नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्त गूंज है। नाभि के माध्यम से जागृत वह गूंज न केवल आपकी पीड़ा को शांत करती है, बल्कि आपको जीवन की सच्चाई से जोड़ती है। यह वह सत्य है जो शब्दों से परे है और जिसे केवल मौन से ही जाना जा सकता है। जब यह मौन गूंज उठता है, तो जीवन का प्रत्येक क्षण एक नई कहानी कहता है। पुरानी सीमाएं टूट जाती हैं और आप एक अनंत यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जहां हर क्षण नवीनता का अनुभव होता है। सोते समय जब आप नाभि की इस गूंज में विलीन होते हैं, तो वह आपकी आत्मा को गहराई से छूती है और इस स्पर्श से आपकी पूरी जीवन दृष्टि बदल जाती है। जब भीतर की गहराई से उभरती ऊर्जा आपके सोचने, समझने और महसूस करने के तरीके को पुनर्परिभाषित करती है। नाभि का ध्यान केवल शरीर का नहीं, बल्कि चेतना का पुनर्जागरण है, जो आपको अस्तित्व की नई सच्चाइयों से परिचित कराता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब दृष्टि बदलती है, तो संसार भी नए रूप में प्रकट होता है? जो पहले जटिल और अनिश्चित था, वह सरल और सुस्पष्ट हो जाता है। क्या यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी है? परमहंस योगानंद के शब्दों में, जब नाभि से ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो आपकी आत्मा के पर्दे हटते हैं और उस प्रकाश में आप स्वयं को न केवल देखते हैं, बल्कि समझते भी हैं, अपनी गहराई तक। क्या आपने कभी अपने भीतर उस चुप्पी को सुना है, जहां सारे प्रश्न और उत्तर समानांतर चल रहे हों? क्या वहां आकर यह महसूस हुआ कि प्रश्न ही उत्तर हैं और उत्तर ही प्रश्न? यह चुप्पी न केवल एक शांति है, बल्कि एक सक्रिय जागरूकता है। इस जागरूकता में आप केवल मैं नहीं होते, बल्कि हम भी बन जाते हैं, सभी जीवन की एकता का अनुभव करते हैं। यही वह रहस्य है जिसे परमहंस योगानंद ने हमें सिखाया, कि नाभि में छिपा है ब्रह्मांड का सार, और उसे जागृत करने का अभ्यास ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक उपहार है। धन्यवाद।